अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन शुरू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 देखेंगे। तो आइए 1.1 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमें फिगर्स दिए गए हैं, इनको हमने वर्ड्स में तब्दील करना है नंबर्स को। तो इनको इंटरनेशनल वे यूज़ करते हुए हम नंबर्स में तब्दील करेंगे। इंटरनेशनल वे में हमारे पास हर नंबर को राइट से लेफ़्ट की तरफ 3-3 के ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला जो ग्रुप होता है 3 नंबर्स का, उसमें यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद कामा आता है और उसके बाद अगला ग्रुप शुरू होता है जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स होते हैं, थाउजेंड्स। उसके बाद 10,000s और फिर 100,000s आते हैं। उसके बाद फिर कामा आ जाता है और उसके बाद हमारे पास मिलियंस होते हैं, मिलियंस, फिर 10 मिलियंस और फिर 100 मिलियंस, और फिर उसके बाद कामा, फिर उसके बाद बिलियन जो है वो शुरू हो जाते हैं। हमने यहाँ पे बिलियन तक देखने हैं। तो हम सबसे पहले अपने दिए हुए नंबर्स को इस तरतीब में लिखेंगे और फिर उनको वर्ड्स में बयान करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लिखें, जो कि ये हमें दिया हुआ है, इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ इन यूनिट, टेंस, हंड्रेड के नीचे लिखते हैं तरतीबवार। तो पहला जो हमारा ग्रुप बनेगा वो 504 ये बन जाएगा। उसके बाद अगला ग्रुप हमारा होगा 3, 2, 1। फिर जो अगला ग्रुप है उसमें आएंगे 3 और 2। अब आप इनको रीड करें और फिर इनको लिखें। सबसे पहले ये 23, ये कौन से ग्रुप में है? ये मिलियन वाला ग्रुप है हमारा। तो ये हमारा मिलियन का ग्रुप है, तो लिहाजा इसको बोला जाएगा 23 मिलियंस। उसके बाद उससे अगला ग्रुप आ जाता है 123 लिखा हुआ है उसमें, और ये क्या है? ये थाउजेंड्स हैं, ये थाउजेंड है, थाउजेंड। तो क्या बन गया? 23 मिलियन और 123,000। और ये लास्ट ग्रुप है, ये जैसा होता है उसको उसी तरह का बोला जाता है, मतलब 405। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23,123,405। 23 million 123,000 और लास्ट में है 405। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक दफ़ा 23,123,000 और 405। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से तब्दील करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 901, ये 100, टेंस और यूनिट के कॉलम में आ रहा है, कॉमा, उसके बाद है 5, 6 और 3 एंड 365, ये थाउजेंड के कॉलम में है। उसके बाद हमारे पास है 0, 4, 3, मतलब 340 मिलियन। तो भाई यही इसकी रीडिंग है क्या कि 340 मिलियन 365,901। इसको इसी तरह लिख लिया जाएगा 340 उसके बाद 340 ये मिलियंस हैं। उसके बाद 365 365,000 and 901।
एक और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है नंबर 4 देखते हैं। 907 इस फर्स्ट सेक्शन में, उसके बाद हमारे पास 212 है और फिर लास्ट सेक्शन में 987 है। तो इसको अब हम मिलियन बिलियन की तरतीब से कैसे लिखेंगे मिलियन के खाने में। सबसे पहले इन तीनों को पढ़ें। 987 ये मिलियन है, 212 1000 एंड 907। तो अब इसको लिख लीजिए 987 million 212 1000 907। इसी तरह से हम बाकी नंबर्स को भी इसी तरतीब में हानों में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मसलन अगर आप इनको पढ़ना चाहें जैसे ये 5th क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें ये 3 जो है वो यूनिट 10 और 100 हैं, ये अगले 3 जो हैं ये थाउजेंड्स में और आखिरी 3 जो है मिलियन में है। तो इसको क्या बोला जाएगा 975 मिलियन। अब थाउजेंड वाले बीच में से एब्सेंट है तो इनको हम नहीं बोलेंगे, मतलब ये बन जाएगा 975 मिलियंस, उसके बाद 1000 एब्सेंट और फिर 864। इसका आंसर होगा 975 मिलियन 864। इसी तरह से जो 3rd क्वेश्चन है ये हो जाएगा पहले 3 यूनिट 10 100, फिर अगले 3 मिलियन 1000 के और आखिरी 3 मिलियन के, मतलब 231 मिलियन 700,000 321। ये हमारा 3rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जबकि जो 6th है लास्ट, ये हमारे पास इसमें यूनिट 10 100 वाले तीनों जो हैं वो 0 हैं, उसके बाद 1000 वाले ये तीनों भी 0 हमारे पास, और मिलियन वाले भी 0 है। तो इनमें से कोई भी नहीं बोला जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1 है जो कि किस खाने में आ जाएगा, ये इस बिलियन के नीचे आना है। तो ये बन जाएगा 1 बिलियन। तो नंबर 6 का आंसर होगा 1 बिलियन। अब जो हमने ये 1.1 में किया है अभी तक, अब अगले क्वेश्चन में इसका उलट करना है, मतलब हमें नंबर्स दिए हुए हैं जो वर्ड्स में हैं और हमें इनको फिगर्स में लिखना है, इनको नंबर्स की शक्ल में लिखना है। तो वही तरीका भाई याद रखें, 3 के ग्रुप हैं, पहले 3 मिलियन के, फिर 3 1000 के और फिर 3 जो हमारे पास हंड्रेड्स होते हैं उनके हैं। तो इसी तरतीब से आपने चलना है। अगर कोई बीच में ना बोला जाए या एब्सेंट हो तो वहाँ पे आपने उसकी जगह पे 0 लगाना है। 3 नंबर पर पूरे होने चाहिए, पसंद दरमियान में कोई खाली नहीं आना चाहिए। 75 मिलियन, इसको हम खाली 75 लिख सकते हैं। उसके बाद 420,000, तो 420 लिखेंगे हम, ये हमारे थाउजेंड्स होंगे। उसके बाद 715, ये 715 लिख दिया जाएगा। तो ये मिलियंस में या थाउजेंड्स में लिखने वाला तरीका काफ़ी आसान होता है, इस तरह से कि आपको एक वक्त में 3 नंबर्स के साथ ही डील करना होता है। जैसे अगला सवाल देखो, 516 मिलियन, तो आपने क्या किस पे गौर करना है, 516 पे, ये लिख दें, कॉमा लगा लें। अब अगले हिस्से पे चलें, 284 ये 1000 है, तो 1000 वाले भी एब्सेंट नहीं है, मौजूद है, 284 उनकी जगह आ जाएगा, फिर कॉमा लग जाएगा और लास्ट में है 700, तो अब ये सिर्फ 700 लिख दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें है 912 मिलियन, तो मिलियंस के में आप लिख दोगे 912, कॉमा लगाओगे, फिर है 501, तो भाई थाउजेंड्स किधर गए, नहीं है ना बीच में, कोई बात नहीं, अब थाउजेंड्स की जगह यहाँ पर जीरोस लगा लो, फिर कॉमा लगा के फिर 501 लिख दो। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अगर आप चाहो तो ऊपर यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 ये भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि उसके बगैर ही प्रैक्टिस करें, इतना मुश्किल नहीं होगी, उम्मीद है आपको। नेक्स्ट देखें, 250 मिलियन, तो 250 लिख लो भाई, कॉमा लगा दो, ये हमारे पास मिलियन का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट ग्रुप है 374,000, तो 374 ये हमने लिखना है, तो सबको लिखना आता होगा, 374 वो लिखते हैं, कॉमा लगा देंगे, 1000 का ग्रुप हो गया। और लास्ट है 611,
611 611 बन जाएंगे। नेक्स्ट है 500 मिलियन, तो भाई 500 लिखें और ये मिलियन के खाने में आ जाएंगे। उसके बाद थाउजेंड्स कोई नहीं है तो थाउजेंड्स की जगह 3 जीरोस लगा दें। उसके बाद यूनिट 10 100 भी कोई नहीं है तो उनकी जगह भी 3 जीरो लगाना, नहीं बोलना। 500 हमने मिलियन के खाने में लिखे, अब थाउजेंड्स के खाने में जो था कुछ भी नहीं था तो वहाँ पे हमने 3 जीरो लगा दिए, और फिर यूनिट 10 100 की जगह पे भी कुछ नहीं है वहाँ पे हमारे पास, तो वो उसकी जगह पे हम 3 जीरोस लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 999 मिलियन, तो भाई मिलियन में क्या है 999, कॉमा लगाएंगे, मिलियन का ग्रुप हो गया। नेक्स्ट ग्रुप है 999,000, तो आपने 999 दोबारा लिखना है और ये तीनों किस ग्रुप में आएंगे 1000 के ग्रुप में। और फिर लास्टली है 999, ये यूनिट 10 और 100 के ग्रुप में 999 आ जाएगा। उसके बाद बिलियंस में एक नंबर मौजूद है तो 1 बिलियन, तो आप बिलियन के खाने में लिख लेते हो 1। उसके बाद हमारे पास बिलियन के आगे होते हैं मिलियन के 3 नंबर, कुछ भी नहीं है 3 जीरो आ जाएंगे, फिर कॉमा लगेगा। फिर थाउजेंड्स हमारे पास उसमें लिखने को भी कुछ नहीं है तो थाउजेंड्स में भी 3 जीरो आ जाएंगे, फिर कॉमा लगेगा। और यूनिट 10 100 उन तीनों की जगह पर भी 3 जीरो आ जाएंगे। यूँ हम 1 बिलियन को अपने जो है वर्ड्स से निकाल कर नंबर्स में ले आएंगे। तो उम्मीद है आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी किस तरह से हम जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में तब्दील करते हैं और किस तरीके से हम वर्ड्स को दोबारा नंबर्स में तब्दील कर सकते हैं। तो यही असल में समझने वाली एक्सरसाइज है। बाकी दोनों एक्सरसाइजेस बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हैं, वो कैरी लेके किस तरह ऐड करते हैं आपको मालूम है पहले से ही। बस ये पहला क्वेश्चन अगर हम देखें 7 + 5 ये 12 हो जाते हैं, 12 का 2 लग जाता है और 1 को आप कैरी भेज देते हो, और 1 0 और 1 ऐड करें तो कितना हो जाता है, ये बन जाते हैं 2। फिर 9 + 1 ये कितने हो जाएगा 10, 0 लगेगा और 1 हमारा कैरी चला जाएगा। अब इनको ऐड करें 5 + 2 7 और 1 8 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 + 2 5, फिर कॉमा लगाएं और साथ 7 लगा लें। आप इसको चाहें तो साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ये 7 मिलियन है, 538,000 है और 022 को हम क्या बोलेंगे सिर्फ 22, ये 22 है लास्ट में, तो 7,538,000 और 22। एक और क्वेश्चन देखेंगे 5 + 2 7 हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएंगे, 3 + 2 5 हो जाते हैं, 7 + 5 12, 2 लगा और 1 चला गया कैरी, 1 + 1 2 आ गया, 9 + 1 10 0 लगा और फिर 1 कैरी चला गया। अब 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएंगे, 4 का 4 आएगा और 1 का 1 आएगा। अगर आप इसको पढ़ने के लिए कॉमा लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये एक तरह से 1.1 की भी रिवीजन होती जाएगी। आप कॉमा लगाओगे, सबसे पहले 3 नंबर छोड़ो, कॉमा लगाओ, फिर 3 नंबर छोड़ो और कॉमा लगाओ। अब ये आपके मिलियन का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है और ये जो आखिरी है ये यूनिट 10 100 का ग्रुप है। तो उम्मीद आप सब इसको बता सकते हैं आंसर क्या होगा कि 145 मिलियन हो गए, ये 22 सिर्फ हो गए 1000 और आखिर में है 537। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 + 5 13, 13 का हम 3 लगाएंगे और 1 अपना कैरी भेज देंगे। 9 + 1 10 हो जाएंगे, 10 + 0 10 ही रहेंगे, 0 लगेगा उसका और 1 अगेन कैरी हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 आ जाएंगे। फिर 8 + 5 13 3 लगेगा और फिर 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 6 6 और 6 12 2 लगेगा, अगेन 1 कैरी चला जाएगा, 4 1 5 और 1 6 कॉमा लग जाएगा, 8 + 4 हो जाते हैं 12 2 लगेगा और 1 कैरी हो जाएगा, 9 1 10 10 और 4 14 4 लगा के फिर से 1 कैरी कर देंगे और 2 और 1 हो जाते हैं 3। तो ये बन जाएगा 342,623,503। तो भाई इस तरह ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने इन सबको आपस में प्लस करना है और जो कॉमन है उसको आगे भेजते जाना है और इनको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको नंबर्स ऊपर नीचे लिखने की बजाय इसी तरह से लिखें और कहता है खुद ही लिखो। तो भाई आपको ऊपर नीचे लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 कर रहे हैं उसमें लिखते हैं पहले 10,234,781, ये ऊपर लिख लिया। आप नीचे लिखते हुए आपने याद रखें कि यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100। तो उसका आसान तरीका यह है कि आप इसको राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करो, नीचे वालों को 2 1 4, फिर कॉमा के नीचे कॉमा, फिर 2 3 8। इस तरह से आप कभी भी गलत जगह पे इनको उम्मीदन नहीं लिखेंगे। अब आप इनको प्लस कर लें, 2 + 1 3, 8 + 1
9, 7 + 4 11, 1 लगा और 1 कैरी चला गया। फिर 4 + 1 5, 5 + 2 7, 3 + 3 6 और 8 + 2 10, 0 लगा और 1 कैरी हो गया। 1 + 0 1 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 672,678,016, जबकि नीचे हमने लिखना है 52,782,153। आसानी के लिए यही है कि आप इनको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखें, नीचे वाले को 3 5 1 फिर कॉमा फिर 2 8 7 फिर कॉमा 2 5, ये आपका नंबर हो जाएगा। ये है 52,782,153। चलिए अब इनको प्लस करते हैं। 6 + 3 आ जाएगा 9, 5 + 1 6, 1 + 0 1 आ जाएगा। उसके बाद 8 + 2 10 हो जाएंगे, 10 का यहाँ पे 0 लगेगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 7 + 1 8, 8 और 8 16, 6 लगेगा, अगेन 1 कैरी चला जाएगा। 6 1 7, 7 7 14, 4 लगेगा और फिर से 1 कैरी हो जाएगा। 2 + 2 4 और 1 5 आ जाएंगे। 7 + 5 12 होते हैं, 2 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 725,460,169। तो बाकी क्वेश्चन भी उम्मीद आप इसी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के, ये भी आप जानते हैं किस तरह करने हैं, बस एक दफ़ा फिर रिवीजन के लिए इनमें से चंद क्वेश्चंस कर लीजिए। मसलन पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास है 7 - 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 0 में से 1 नहीं निकलता, 9 से कैरी लोगे, ये 1 और 0 को दोगे वो 10 बन जाएंगे। 10 - 1 आ जाएगा 9 और 9 के पास पीछे रह जाएंगे 8। अब 8 - 0 हमारे पास आ जाता है 8, कॉमा लगा लें। उसके बाद 4 में से 5 नहीं निकलते, 2 से 1 लेके 4 को देंगे, वो 10 बन जाएंगे। 10 और 4 14 हो जाते हैं। 14 - 5 हमारे पास आ जाता है 9। उसके बाद 2 के पास 1 रह गया हुआ है, तो वो समझाए 4 से 1 मांगेगा और 10 बन के 10 + 1 11 हो जाएंगे। तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा दोबारा 9। अब 4 के पास 3 रह गए हुए हैं, 3 - 3 0 ही आ जाएगा, कॉमा लगाएं और 6 का 6 नीचे लिख लें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 1 में से 3 नहीं निकलते, 6 से 1 लेंगे कैरी और 1 जब 1 के पास आएगा 10 + 1 11 बन जाएगा। अब 11 में से 3 आपको मालूम है, माइनस करके पीछे आ जाता है 8। 6 के पास कितने रह गए हैं 5, तो 5 - 1 आ जाएगा 4। इस 5 ने कोई कैरी नहीं दिया, इसलिए इसके पास 5 के 5 है, 5 - 3 आ जाएगा 2, कॉमा लगाएं। अब 0 से 7 नहीं निकलते, 7 से 1 निकालें और वो 0 को कैरी दे दें, तो वो 10 बन जाएगा। 10 + 0 10 ही होते हैं। 10 में से 7 माइनस किया तो पीछे रह गया 3। इस दौरान 7 के पास 6 रह गए हैं, 6 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 - 0 4 ही आ जाएगा, तो कॉमा लगा लें। अब 5 1 लेगा 4 से और वो बन जाएगा 10। 10 + 5 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। और 4 के पास चूँकि 1 इसने दिया था, इसके पास बचेंगे पीछे 3। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 9 भी देख लेते हैं। 7 - 4 3 आ जाएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा और 7 - 6 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 - 4, 2 में से तो 4 माइनस नहीं होते, तो क्या करेंगे, साथ वाले 9 से 1 लेके 2 को दे देंगे। 2 के पास जब 1 आएगा वो 10 बन जाएगा। 10 और 2 12, 12 - 4 8 आ जाएगा। अब 9 ने एक कैरी दिया था ना, लिहाजा 9 के पास 8 बचेंगे, तो 8 - 8 0 - 8 नहीं हो सकता, तो 7 से 1 कैरी लेके 0 को देंगे, वो 10 बन जाएंगे। 10 - 8 आ जाएगा 2। उसके बाद 7 के पास 6 रह जाएंगे, 6 - 4 वो भी आ जाएगा 2। फिर 9 - 5 4 आ जाएगा और 5 का 5 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको माइनस कर लेंगे। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है नंबर 10 to 15, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको अब खुद से ऊपर नीचे लिख के इनको माइनस करना है। तो माइनस करते हुए याद रखें, अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि मतलब 10th में जिस तरह है कि 832,412 फ्रॉम 10,234 10,234,781, तो क्या करना है, हमेशा जो फ्रॉम के आगे रकम होती है वो ऊपर लिखनी होती है और जो पीछे वाली है वो बाद में यानी नीचे लिखते हैं।
हमेशा इसका ख्याल रखें कि उसमें से माइनस करना होता है, लिहाजा फ्रॉम के आगे वाली रकम को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 10,234,781। अब उसके नीचे तरतीब से उसी तरह से लिखें 214, कॉमा लगाएं और फिर 238। अब आप इनको माइनस कर सकते हैं। 11 माइनस 2, 1 को 8 से कैरी लेना पड़ेगा 1 और वो आके 10 बन जाएगा। 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 2 9 आ जाएंगे। 8 के पास पीछे रह जाएंगे 7, 7 माइनस 1 आ जाएंगे 6, 7 माइनस 4 हो जाते हैं 3, कॉमा लगा दें। 4 माइनस 2 2 ही आ जाएंगे। 3 माइनस 3 0 हो जाएंगे। 2 को इस 0 से 1 कैरी लेना पड़ेगा, वो इधर आके 10 बन जाएगा। 10 और 2 12, 12 माइनस 8 आ जाएगा 4, कॉमा लग जाएगा। अब 10 0 के पास जो है वो यहाँ पर 9 ही रह गया हुआ है, 9 का 9 ही नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऊपर पहले लिख लेंगे फ्रॉम के आगे जो रकम लिखी है 5, ये रकम असल में लिखी हुई है 563 मिलियन। उसके बाद है 191,782 और माइनस जो करनी है रकम वो है हमारे पास 014, फिर है 017 और फिर हमारे पास मौजूद है 43। मतलब ये दरअसल हमारे पास है 34,710,410। अब हम इनको माइनस करते हैं। 2 माइनस 0 2 ही आ जाएगा। 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 7 माइनस 4 3 बन जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। 9 माइनस 1 8 होगा। 1 से 7 माइनस नहीं होते। 3 से एक कैरी लेके 1 को दें, ये 11 हो जाएंगे। 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। 3 के पास 2 रह गया। 6 से एक कैरी लेके 2 को दें तो ये हो जाएंगे 12, 12 माइनस 4 आ जाएगा 8। अब 6 के पास 5 रह गए हैं, उसे कैरी की ज़रूरत नहीं है। 5 माइनस 3 पीछे 2 ही आ जाएगा और आखिर में 5 को भी नीचे उतार लें। तो आपका आंसर जो है वो बनेगा 528,481,372। तो भाई इसी तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक आज आपने रिवाइज करना है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।